अरविंद केजरीवाल जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते हैं। हमने देखा कैसे बार बार वो नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कह रहे थे। 9 मई 2016 को गुजरात यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, पर उसके बावजूद केजरीवाल जी बार बार प्रधानमंत्री की शिक्षा पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि वो अनपढ़ हैं। क्या मास्टर ऑफ आर्ट्स अनपढ़ की कैटेगरी में आता है? अरविंद केजरीवाल जी को यह बात क्यों नहीं समझ आती? अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए वो हर बार इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। 2016 में 9 मई 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है उसको अपलोड कर दिया था, और उसके कुछ दिन बाद अरुण जेटली और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी की डिग्री उन्होंने दिखाई थी। पर उसके बावजूद वो गुजरात चले जाते हैं, वहाँ पर कोर्ट में आरटीआई दायर कर देते हैं कि भैया हमको नरेंद्र मोदी की डिग्री बताओ, जबकि उनकी ना जाने कितनी वेबसाइट्स पे और गुजरात की जो यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी उसकी वेबसाइट पर अपलोड है, पर अरविंद केजरीवाल को वो दिखता नहीं है। बार बार वो नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा था कैसे उन्होंने विधानसभा में नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहा था। क्या मास्टर ऑफ आर्ट्स अनपढ़ की कैटेगरी में आता है? मास्टर्स डिग्री जिस व्यक्ति के पास है उसको अनपढ़ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और बार बार उनके प्रधानमंत्री होने पर सवाल उठाते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि वो अनपढ़ नहीं, मास्टर ऑफ आर्ट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो अरविंद केजरीवाल। हालांकि एक बात यह भी है कि हमारे संविधान में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। यह तो एक हो गई दूसरी बात। पर जो पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी मास्टर ऑफ आर्ट्स से एमए कर रखा है उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएट है नरेंद्र मोदी जी, पर अरविंद केजरीवाल बार बार उनकी शिक्षा पर सवाल उठाते हैं। दरअसल दोस्तों दिक्कत ये है ना कि ये जो बार बार ये अनपढ़ और इस टाइप के जो मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बस एक वो मीडिया में बने रहने के लिए और न्यूज़ में बने रहने के लिए इस तरह के काम करते हैं। दरअसल हुआ यूँ है कि मनीष सिसोदिया जिन्होंने अपनी बेल के लिए याचिका दायर की थी, पर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो इस केस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का जो गबन हुआ है उसमें वो मुख्य दोषी दिख रहे हैं। अगर उनको बेल मिलती है तो वो सबूत मिटा देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी सबूत मिटाए, ना जाने कितने मोबाइल नष्ट कर दिए हैं, और उन्होंने एक हवाला दिया था कि उनकी पत्नी बहुत बीमार है। तो कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई उनको बीमारी नहीं है जो मनीष सिसोदिया ठीक करेंगे। दूसरे लोग भी कर सकते हैं, वो डॉक्टर का काम है, बाकी स्टाफ उनको ट्रीट कर सकता है, स्टाफ के साथ वो रह सकते हैं। पर मनीष सिसोदिया ने एक तो बीमारी का हवाला दिया था और ये भी कहा था कि मुझे जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कड़े शब्दों में कहा है कि मनीष सिसोदिया इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। करोड़ों रुपए की डील जो हुई है उसमें मुख्य आरोपी दिख रहे हैं। साउथ की लॉबी को जो उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया था और सारी चीज़ें उसमें कोर्ट ने उनमें जिक्र करी हैं। और मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो पूरी तरीके से खारिज हो गई है। तो ये बड़ा मुद्दा है, अभी इतना बड़ा मुद्दा है, सामने भ्रष्टाचार दिख रहा है। अगर मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल का नाम ले दिया तो अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। अब इतनी बड़ी न्यूज़ है और अरविंद केजरीवाल को डर बना है कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, तो इसलिए वो पहले से ही ये जो सिंपैथी बटोरने वाला काम है, और उनके पास एक बहाना हो जाएगा कि मैंने नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाया, अडानी पर सवाल उठाया, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी हैं पहले से भूमिका बनाने का कार्य कर रहे हैं कि जितनी भूमिका बनाएंगे उतना हमको बहाना बनाने में आसानी होगी। तो ये टोटल सीन है, और इसमें दिक्कत और कुछ नहीं है, दिक्कत अरविंद केजरीवाल पे बनी हुई है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि कैसे राहुल गांधी को जब सज़ा सुनाई गई थी तो उसके नाम पर कैसा रोना रोया था अरविंद केजरीवाल ने। तो बस ये उसी की एक भूमिका बन रही है कि हम विपक्ष को एक करें, उनकी सिंपैथी लें, उनके साथ बोलें, तो वो कम से कम हम कल से जेल जाएं तो कोई हमारे लिए बोलने वाला तो होना चाहिए। तो ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, बात दिख ही रही है सामने, करोड़ों रुपए का गबन है, कौन नेता सब जानते हैं, बट वो उनका नाम आए तो वो बस गिरफ्तारी की उनकी तैयारी है। और मनीष सिसोदिया काफ़ी लंबे समय के लिए अंदर गए क्योंकि कोर्ट ने कहा है, कोई मेरे शब्द नहीं है, कोर्ट के शब्द हैं, जिसमें कोर्ट साफ कह रहा है कि मुख्य आरोपी दिख रहे हैं अभी तक की जो इस केस में, जो उनके पास सबूत हैं, कैसे उन्होंने अपने मोबाइल नष्ट किए, किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार और जो साउथ की लॉबी है, शराब के बड़े बड़े व्यापारियों के हित में फैसले दिए।